किसी को हॉस्पिटल में जाना है तो वहाँ डॉक्टर से मिल करके उसको मदद कर देना है। तो हम कुछ एरिया को मार्किंग करके उसको घेरा तो कर ही सकते हैं ना, घेरा करके उसी में जो दियारा के लोग उपरवार में आके ठिकाना लेते हैं, उससे अच्छा है कि दियारे में ही उसका व्यवस्था कर दें। कुछ नहीं है दानापुर में, कुछ नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल ग्राउंड ये सबसे ऊपर लाना है। स्वास्थ्य से वो लोग को डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर से डरा रहता है, बात नहीं कर पाता है, डॉक्टर उसको नीचे सुता देता है, उसको बेड नहीं देता है, ढंग से इलाज नहीं करता है। कह रहे हैं बाद में फिर आप भी मुकर जाएंगे अपने वादों से। अगर हम वादा से मुकर जाएंगे मैडम तो हम रिजाइन देने के लिए भी तैयार रहेंगे। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार में विधानसभा का चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी स्तर से तैयारी में जुट चुकी है। ऐसे में बात करें हम संभावित प्रत्याशियों की तो संभावित प्रत्याशी भी अपने अपने जो है क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और दियारा क्षेत्र में भी घूम रहे हैं। जी, आज हम बात कर रहे हैं दानापुर से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी बेला यादव की। सीधे सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार। पहला सवाल ये रहेगा कि दानापुर से चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आया? देखिए, दानापुर में जब से हम एक वोट देने का मेरा जब से अधिकार मैंने एज हुआ, उस समय से हम जब पहला बार वोट दिए तो देखते थे कि फलना है, बहुत सारे विधायक लोग आए, मंत्री लोग आए। तो एक धीरे धीरे हुआ कि भाई ये तो वोट ले लेते हैं और काम करने के लिए उस समय हम लोगों का गांव का रोड भी बहुत ख़राब रहता था और काम करने के लिए फिर आते नहीं है। उस रास्ते से अगर कभी जाने का उनको मौका भी मिला तो कौन गांव में गार्जियन है, कोई दोस्त है, वो रुकते भी नहीं थे, इतना अपने आप को बिजी शेड्यूल दिखाते थे। और जब वोट देने का टाइम आता था तो फिर सब लोग ये मिल करके करते। तो धीरे धीरे हमारी मन में आया कि क्यों नहीं हम इस पद को हासिल करें। मैं उस समय इस लायक नहीं था और हम लोग अपना धीरे धीरे बिजनेस में आए। बिजनेस में आने के बाद में जब हमारी शुरुआत मांझी जी से हुआ, हम पार्टी से, हमारी जितना मांझी जी गार्जियन थे और गार्जियन रहेंगे, उनके पास से वो जो शुरू बताए हमको कि आप क्यों नहीं राजनीति में आ जाते हो और हमारे साथ हमारे पार्टी में जुड़ करके और काम करो। तो सबसे पहला मेरा राजनीति गुरु जीताराम मांझी साहब है और वहाँ से मेरा राजनीतिक जीवन स्टार्ट हुआ और हम अपने क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय भी रह करके लोगों का सेवा करना, काम करना, ब्लॉक में जा कर के किसका वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, किसका घर नहीं बन रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना से, किसको जो है ना कुछ राहत सामग्री दिलवाना है या किसको कृषि का बीज वगैरह दिलवाना है, तो ब्लॉक का कार्य देखने लगे। उसके बाद में फिर हॉस्पिटल का भी काम बहुत सारा, किसी को हॉस्पिटल में जाना है तो वहाँ डॉक्टर से मिल करके उसको मदद कर देना है। तो इस तरह का काम क्षेत्र में लगातार करते रहे। जैसे जैसे हमारे पास समस्या आते गया, जितना हमसे संभव हुआ उसको दूर करने का हमेशा। आप जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो क्या जनता का प्यार मिल रहा है? जनता का 100% प्यार मिल रहा है। जनता ही यहाँ तक पहुँचाया है हमको। और क्षेत्र में जब कभी भी मैं कहीं पर भी जाता हूँ, क्षेत्र में पंचायत हो या शहरी क्षेत्र हो या दियारा क्षेत्र हो, कहीं भी पंचायत में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, काफ़ी प्यार मिलता है। दानापुर में जाति समीकरण की बात करें तो यादव हमेशा से जीत हासिल करते हैं। देखिए, दानापुर यादव बहुल क्षेत्र रहा है और यहाँ लगभग 90-95 हज़ार यादवों का वोट है और इसके वजह से यादव बहुल क्षेत्र माना गया है। कोई भी यहाँ से कैंडिडेट आए हैं तो यादव ही कैंडिडेट आए हैं और सब लोगों से मिलजुल करके वो इलेक्शन को अपना कैंपेनिंग करते हैं। दानापुर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, किस लेवल पर देखते हैं आप? नहीं, माना जाता था, ये मैंने भूतकाल में चला गया, ये अभी प्रेजेंट में नहीं है कि माना जाता था। अभी तो एनडीए का गढ़ माना जाता है दानापुर, अभी एनडीए का गढ़ माना जाता है दानापुर। 4 बार से आशा सिन्हा भी जीत हासिल करते आई हैं, तो उनके कार्य को कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो हम नहीं बताएंगे, जनता बताएगा ना, उनका कार्य तो जनता बताएगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? अब वो अपने हिसाब से जो किए होंगे वो अच्छा है, हम तो नहीं देखे हैं कहीं कोई काम। आप भी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को देख रहे हैं, कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ। तो जनता कहीं ना कहीं नाखुश था, तब तो उनका रिजल्ट उल्टा हुआ। अगर काम करते रहते अच्छा तो जनता उनसे खुश रहता।
कहीं न कहीं उनमें जनता जो है कमियां देखी, तब तो उनसे नाखुश हुआ। तो 2020 में भाजपा चुनाव हार चुकी थी, कैसे देखते हैं, क्यों, वजह क्या रही होगी? तो 20 में तो जनता नाखुश होने के कारण ही, यहाँ तो ये दानापुर तो एनडीए का घर है मैडम, और जनता नाखुश था किसी न किसी कारण से। नाखुश होने के कारण जनता विपक्ष में चला गया। अभी वर्तमान में विधायक रीतलाल यादव जी हैं, तो उनके कार्यकाल को कैसे और उनके कार्य को कैसे देखते हैं? देखिए, जिस नाम से वो जाने जाते हैं उनका कार्यकाल भी उसी नाम से जाना जाता है। उनके बारे में क्या कहना, सारे लोग जानते हैं। तो जिस नाम से वो जाने जाते हैं उसी काम से ही उनका नाम का पहचान है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करूँगा। दानापुर में काफ़ी जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, तो सबसे मुख्य कारण क्या है जल जमाव? ये दानापुर का बहुत बड़ा समस्या है। प्रत्येक वर्ष जो है बारिश होती है और ये समस्या काफ़ी, हमारे यहाँ 3-4 ड्रेनेज सिस्टम अगर होता, या किसी भी प्रतिनिधि जो भी बने हैं अभी तक, इस तरह का उनका एक प्लानिंग होता है, एक सिस्टम होता है कि हमको एक ड्रेनेज, 4 ड्रेनेज की आवश्यकता है मैडम। अगर 3 ड्रेनेज भी अगर बना दिए थे यहाँ से ले के नारवाला रोड तक, तो वहाँ से संप लगा करके और पानी फेंक दिया जाता, तो समस्या हमारा ना लेखा नगर का होता, ना आरपीएस का होता, ना गोला रोड का होता, न बहुत सारे कॉलोनी है, उस कॉलोनी का सारा समस्या खत्म है। आज तक इस पर किसी ने विचार ही नहीं किया और न करने का पहल किया। आप भी दानापुर में काफ़ी घूम रहे हैं, सक्रिय हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आपको लगी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या मैडम शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, और हमारे यहाँ कोई सरकारी स्कूल की व्यवस्था क्या है? सरकारी स्कूल तो है, टीचर का व्यवस्था बढ़िया नहीं है, टीचर लोग पढ़ाते नहीं है, टीचर लोग खुद ही नहीं जानते हैं बच्चों लोग को क्या पढ़ाएंगे। तो बच्चा, शिक्षा बहुत बड़ा एक मायने है यहाँ। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और एक ग्राउंड होना चाहिए, बड़ा ग्राउंड, जो दानापुर खगोल में कोई भी ऐसा एक ग्राउंड नहीं है जिसमें बच्चा खेल सके। अभी तो आपका स्पोर्ट्स कोटा से जॉब भी बिहार सरकार दे रही है, तो वहाँ से भी हमारा रास्ता एक खुलता है। प्लस फिजिकल ठीक रहने के लिए एक ग्राउंड, बड़ा ग्राउंड। यानी कि युवा पीढ़ी का सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे खेल परिसर नहीं है। कुछ नहीं है दानापुर में, कुछ नहीं है जी उस तरह का। तो सवाल एक और है कि आप लगातार दियारा क्षेत्र जा रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद कर रहे हैं, तो क्या अगर आप सरकार में आते हैं तो क्या कुछ दियारा को बदलेंगे? देखिए, दानापुर 3 भाग में बटा हुआ है। एक शहरी क्षेत्र है, एक दानापुर ग्रामीण क्षेत्र है, पंचायत जिसको कहते हैं हम लोग, और उसी में फिर एक दियारा क्षेत्र है। दियारा क्षेत्र तो हमसे 5 साल 7 साल पीछे चल रहा है मैडम। हर चीज़ में हम लोगों का रहन सहन, बोलचाल, पढ़ाई लिखाई, पैसा से, सारा चीज़ से वो पीछे है। मेरा यही सोच है कि उसको पैरेलल खड़ा करना है, और कैसे पैरेलल खड़ा करना है वो हम लोग बैठ करके विचार कर रहे हैं कि उसको हम बराबर में लाएं। ऐसा नहीं है कि दियारा क्षेत्र के लोगों का इस पार मकान नहीं है, लगभग 40 से 45% लोगों का ऊपरवार में भी मकान है, फिर भी हमसे पीछे हैं, हर चीज़ से पीछे हैं। तो वहाँ एक बढ़िया स्कूल होना चाहिए, एक बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए, और दियारा में हर साल बाढ़ का समस्या रहता है, हर साल मैंने दियारा के लोग भी परेशान रहते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग दियारा में ही पूरे गंगा, चूँकि दियारा एक क्षेत्र है, वो आइलैंड है, चारों तरफ से गंगा है, बीच में वो दियारा, तो हम कुछ एरिया को मार्किंग करके उसको घेरा तो कर ही सकते हैं ना। घेरा करके उसी में जो दियारा के लोग ऊपरवार में आके राहत शिविर में अपना ये करते हैं, ठिकाना लेते हैं, उससे अच्छा है कि दियारे में ही उसका व्यवस्था कर दें, उसको ऊंचा कर करके। भाजपा के कई लोग जो हैं दावेदारी ठोक रहे हैं, उसमें एक रामकृपाल यादव जी भी हैं, तो कैसे देखते हैं ये? देखिए, बहुत बड़ा उनको तो एक हम लोग माननीय हैं और गार्जियन तुल्य हैं, तो उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। उनको इसमें नहीं कूदना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आशा सिन्हा भी काफ़ी दावेदारी ठोक रही हैं, अगर उन्हें टिकट मिलता है तो फिर आपका क्या? देखिए, आशा सिन्हा जी दावेदारी कर रही हैं, उनके दावेदारी, और ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं, अकेले पर्सन है, बहुत सारे दावेदारी लोग कर रहे हैं। अब उस पर पार्टी डिसाइड करेगी और यहाँ के जनता डिसाइड करेंगे कि किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये पार्टी के ऊपर छोड़ते हैं। रामकृपाल यादव सांसद हैं, तो अगर वो विधायक के चुनाव लड़ते हैं तो ये कितना उचित होगा? अब तो वही ना बात हुआ कि एसपी बन करके या फिर दरोगा का नौकरी करना,
हाँ, तो ये कहाँ की बात है, कहाँ की उचित बात है? भाई आप माननीय हैं और हम लोगों का माने हर समय आप माननीय रहे हैं, तो हम माननीय का नज़र से देखते हैं। तो आप जो ओहदा आपका है उससे नीचे मत आइए, आप एक ओहदा को मेंटेन कीजिए। हम लोग लोकसभा में फिर से आपको भेजने का तैयारी करते हैं। भाजपा अगर आपको टिकट नहीं देती है तो फिर आप क्या करेंगे? जनता का सेवा करेंगे, भाजपा से जुड़े रहेंगे और जनता का सेवा करेंगे। अच्छा, एक और सवाल ये है कि जो है आशा सिन्हा दावेदारी तो ठोक रही हैं, लेकिन जनता किसके साथ है? जनता तो मालिक है, जनता में गार्जियन हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सब लोग तो गार्जियन जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो जनता के बीच काफी आप लोकप्रिय हैं, तो किस पे जनता विश्वास करेगी? नहीं, जनता तो काफ़ी प्रसन्न है। जनता तो जहाँ कहीं भी हमने गया है तो जनता के यहाँ ही खाना का है, क्षेत्र में ही खाना वही लोग खिला हैं। और जनता का बहुत उम्मीद है कि आप आइए, हम लोग आपके साथ हैं, हर संभव माने आपके साथ हैं। तो ना हमको क्षेत्र में घूमने में, जाने आने में जो खर्च है, बाकी खाने पीने में कहीं खर्च नहीं है मैडम, जनता ही खिलाने के लिए तैयार है। आपका चुनाव लड़ने का मुख्य एजेंडा क्या होगा? देखिए, मुख्य एजेंडा दानापुर का कई एक समस्या है, जो उससे निदान दानापुर को आगे निकालना। दानापुर एक राजधानी का सीट है और राजधानी में भी रूरल भी है और काफ़ी पिछड़ा हुआ दियारा क्षेत्र भी है। तो इसको शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल ग्राउंड ये सबसे ऊपर लाना है। प्लस हमारे यहाँ बहुत समस्या है, बहुत महिलाओं को जैसे वृद्धा आवास, प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा नल जल योजना। जी, नल जल योजना है दियारा। ये बताइए कि नल जल प्रधानमंत्री काफी वादे कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हर घर नल जल तो पहुंच गया है, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है कि पानी कितने घंटे के लिए आता है, कितने देर रहता है, पानी आता भी है या नहीं आता है। देखिए, शहरी क्षेत्र में तो लगभग अपना अपना सबका बोरिंग है। या अब हमारे यहाँ जो पंचायत है, जो भी दानापुर से सटे हुए 13 गो पंचायत है, 13 पंचायत में सबके पास अपना अपना मोटर है। तो नल जल का पानी का हम नहीं समझते हैं कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, थोड़ा बहुत आवश्यकता है। तो मेन उसका आवश्यकता है दियारा क्षेत्र में, और दियारा क्षेत्र में नगण्य अभी माने लगभग 20 से 25% ही हमारा नल जल का काम हुआ है, बाकी काम बाकी है। आप काफ़ी दानापुर क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगी दानापुर में? देखिए, शिक्षा एक बहुत बड़ा समस्या है मैडम, और दूसरा जो है गरीबों का मदद करना। जैसे आपको बताएं ही कि प्रधानमंत्री आवास योजना से यह करना, स्वास्थ्य से वो लोग को डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर से डरा रहता है, बात नहीं कर पाता है, डॉक्टर उसको नीचे सुता देता है, उसको बेड नहीं देता है, ढंग से इलाज नहीं करता। उस दूरी को, गैपिंग को कम करना है। तीसरा चीज़ है कि हमारा ये ड्रेनेज सिस्टम प्रत्येक साल जो डूबता है हमारा शहरी क्षेत्र, और सबसे बड़ी मतलब जो दानापुर के जो सड़कों की स्थिति है वो भी काफ़ी जर्जर है। नहीं, दानापुर के सड़कों की स्थिति तो काफ़ी जर्जर नहीं है, कुछ जगह छोड़ के। लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो पूरा एकदम भर जाता हाँ, बारिश में चूँकि पानी लग जाता है ना रोड पर, हाँ, जल जमाव होने से रोड टूट जाती है। तो वो तो रिपेयर वाला काम चलता रहता है, उस पर तो सरकार का हमेशा उस पर वर्क चलते रहता है। लेकिन सरकार में आने से पहले तो सभी लोग वादे करते हैं, दावे करते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, इतना विकास करेंगे, लेकिन जैसे ही सरकार में आते हैं उनकी सारी जो दावे होती है वो धरी की धरी रह जाती है। तो क्या आप भी ऐसा अभी कह रहे हैं, बाद में फिर आप भी मुकर जाएंगे अपने वादों से? अगर हम वादा से मुकर जाएंगे मैडम तो हम रिजाइन देने के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर हम सक्सेस नहीं होते हैं अपने योजना में, हमारे पास कोई व्यू नहीं रहेगा, कोई प्लानिंग नहीं रहेगा, कोई रोड मैप नहीं रहेगा काम करने का, तो इस पद के लायक हम नहीं हैं। जहाँ हैं वहीं खुश हैं। आप अभी काफ़ी दमखम दिखा रहे हैं, अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो पहले से करते आ रहे हैं या आपको टिकट लेना है इसलिए आप कर रहे हैं? नहीं, ये मेरा लगातार लगभग 2015 से और अभी तक क्षेत्र में हम रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता से हमेशा मिलना जुलना, ऐसे भी हर पंचायत में घूमना, सबका हालचाल पूछना कि इसको क्या दिक्कत है, और जिस अनुसार जितना मेरा कद है उसके अनुसार हम पैरवी करते हैं। ब्लॉक में, हॉस्पिटल में और या थाना में कह करके उनका काम को कोशिश मेरा रहता है कि यथासंभव करवा दें। क्या लगता है जनता आप पर विश्वास जता पाएगी? 100% जनता 100% विश्वास कर रही है और हम
कहीं से मैं नहीं, आप भी चूँकि आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग क्षेत्र में घूम करके एक बार मेरा देख लीजिएगा, आकलन कर लीजिएगा। 100% जनता विश्वास कर रही है कि आप आइए, एक बार आप आइए, उसके बाद हम यह करते हैं। दियारा के क्षेत्र के लोगों को भी काफ़ी आप हर संभव मदद कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। वहाँ की जनता कितना विश्वास करती है आप पे? बहुत ज़्यादा। दियारा क्षेत्र में हमारा जनता जितना भी है, बहुत ज़्यादा हमको माने हम पर विश्वास कर रहे हैं लोग, और उनका यही कहना है कि भैया आप एक बार आइए हमारे विधानसभा से जीत करके, ताकि हम लोगों का भलाई हो सके और पूरा जमात को भलाई हो सके। तो उसी उम्मीद पर मैं भी चल रहा हूँ, बाकी पार्टी जो करती है पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो आपने सुना, हमारे साथ ये बेला यादव जी थे, संभावित प्रत्याशी हैं, बीजेपी से दानापुर में से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में इन्होंने साफ तौर पे सभी बातों को लेकर जानकारी दी कि किस तरह से दानापुर में किस चीज़ की कमियां हैं, जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और कैसे हम लोग दानापुर के जनता के बीच जाते हैं तो जनता कैसे काफ़ी दुखद होती है और कहती है अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम सरकार में आते हैं तो दानापुर को काफ़ी बदलेंगे, और जो भी सबसे बड़ी समस्या है, खेल परिसर नहीं है, स्कूलों की व्यवस्था काफ़ी जर्जर है, स्वास्थ्य सेवा जो है जनता को नहीं मिल पाती है, गरीब काफ़ी मरमाहत है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ पे हम काम करेंगे। और हमने जब पूछा कि आप सिर्फ दावे तो नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि सिर्फ दावे और ये वादे जो है नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हम आएंगे जनता के बीच और काम करेंगे अगर जनता हम पर विश्वास जताती है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।